हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? हाँ तो शुरू करें। आवाज़ आ रही है ना? हाँ तो स्टूडेंट्स, आप सभी का सुपर डांगी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जिसके लिए आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जिस भी सब्जेक्ट की आपकी जो भी सिलेबस होगा उसकी कंप्लीट तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे हम, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने हैं उन क्वेश्चन की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? जवाब दो। ऑप्शन आपके सामने 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, सी ऑप्शन है 6 अगस्त 1942, चौथा दिया 11 अगस्त 1942। तो इनमें से आपको आंसर देना दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सोल्व करने के लिए, आंसर सोचने के लिए 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके पश्चात आप अपना आंसर देंगे और चेक कर सकते हैं जैसे हम 40 सेकंड बाद अपना आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन सीरीज में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। रोज़ाना ऐसी सीरीज़ देखते रहिए और जुड़े रह सकते हैं आप हमारे साथ, जिसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे तो और हमें एनर्जी मिलेगी ऐसे ही काम करने के लिए, ऐसे ही और नए क्वेश्चन हम आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, आपका समय हो चुका 40 सेकंड। आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। बी ऑप्शन टिक करेंगे, इसका सही आंसर होगा बेटा जी बी ऑप्शन, 6 अगस्त 1945। जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945। तो चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1928 से 45, ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक, या 1939 से 1944 तक, डी ऑप्शन है 1936 से 1939। कौन से वर्ष के अंदर लड़ा गया, कब से कब तक लड़ा गया दूसरा विश्व युद्ध? आंसर फटाफट सोचिए और अपना आंसर भेजिए। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1928 से 45, 1939 से 45, 39 से 44, 36 से 39, कब लड़ा गया? आंसर का इंतजार कर रहे हैं। 20 सेकंड का समय और बचा है आपके पास। फटाफट आंसर आने दीजिए। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
टाइम ओवर स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है 1939 से 45, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 45 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसका आंसर सोचिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। फटाफट आंसर सोचिए, 40 सेकंड का समय है, आंसर का इंतजार है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। दिए गए क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन सीधा कट रहा है, भगत सिंह। पता है बाद के नेता युवा नेताओं में से आए हैं। सही आंसर तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। 3 ऑप्शन फिर भी बच गए हैं। सही आंसर है दोस्तों 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया गया तात्या टोपे। किसके द्वारा किया गया? तात्या टोपे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा आंसर सही हो जाता है? ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया गया तात्या टोपे के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है स्क्रीन पर। बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? 1913, 1912, 1915, 1947। बिहार और बंगाल पहले एक ही थे दोस्तों। आंसर सोचिए फटाफट, 40 सेकंड का समय है। एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलती है, लेकिन अपन उससे 20 सेकंड पहले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1913, 1912, 1915, 1947। सही आंसर होगा दोस्तों आज़ादी से पहले ही बिहार बंगाल से अलग हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1912 बिहार बंगाल से अलग हुआ। कब? 1912 में। नेक्स्ट नो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? आंसर दीजिए, चंडीगढ़, कानपुर, अमृतसर, पटियाला। कहाँ हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों? अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ, जहाँ पर किसानों की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही थी और जनरल डायर आ गया था उसी टाइम। और दोस्तों गोलियां मुख्य गेट पर खड़े होकर के अपने सिपाहियों से गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस समय उस बगीचे के अंदर एक कुआं बना हुआ था, जिसके अंदर जितने भी लोग थे उस आंदोलन में आए हुए थे मीटिंग में, वो सब उस कुएं में कूद गए थे। और कुआं इतना कहा जाता कि इतना भर गया था कि ऊपर तक भर गया था, जिसे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, अमृतसर। कौन सा हो गया? अमृतसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। कौन से राज्य में मनाया जाता है ओणम? फटाफट आंसर सोचिए, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन का
केरल। कौन सा है? केरल। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्लेस हो चुका है, आंसर सोचिएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। 20 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, फटाफट अपना आंसर सोचिए, उसके बाद चेक कीजिए अपना आंसर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, सही आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर फ्लैश हो चुका है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, नर्मदा, चंबल, गंगा। आंसर कावेरी, नर्मदा, चंबल, गंगा में से कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? मछली, अंडा, बागवानी, दूध। कौन से क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति? आप पढ़ते हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। उसी प्रकार श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर सोचिए अपना। अधिकतर बच्चे जवाब दे रहे हैं सर अंडे सफ़ेद होते हैं तो इसलिए सफ़ेद सी क्रांति हो जाएगी, तो उनका आंसर भी सफ़ेद सा ही गलत हो जाएगा और आंसर चला जाएगा दोस्तों दूध, ऑप्शन डी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, श्वेत क्रांति। और हरित क्रांति यदि मैं पूछता तो क्या कहता आप लोग? चावल, गेहूं और चावल से संबंधित हो जाती कि नहीं हो जाती? और नीली क्रांति किससे संबंधित होती दोस्तों? नीली क्रांति संबंधित होती मछलियों से संबंधित, मछली सेक्टर को नीली क्रांति, श्वेत क्रांति दूध सेक्टर को और हरित क्रांति गेहूं को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शनि, बृहस्पति। नन ऑफ दीज। सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शनि, बृहस्पति, नन। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन सा आ गया चौथा? बेटा इसका मतलब होता है उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट मंगल। कौन सा होगा? सौरमंडल में लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। कौन से ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसको लाल ग्रह? इसका रीज़न सुन लो। ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर आयरन के कण पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाल चमकता हुआ प्रतीत होता है और इसे लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको आने वाली क्लासेज ऐसे ही रोज़ाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में मील का पत्थर साबित हो ये वीडियो, यही उम्मीद है। सुपर डानी एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें
थैंक यू।